सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हम लगातार ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसमें 29वां सूक्त चल रहा था और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी कि हम अपने जीवन का उत्कर्ष करें, उत्थान करें, कभी भी ये पतन को ना प्राप्त हो। इसके लिए सतत जो आत्मनिरीक्षण है ये बहुत बड़ा हमारे लिए शस्त्र है, बहुत बड़ा साधन है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रत्येक दिन आत्मनिरीक्षण करता है, अर्थात आज तक मैंने क्या किया, एक तो ये पूरे जीवन का है आत्मनिरीक्षण, और प्रत्येक क्षण आत्मनिरीक्षण करे कि मैं वार्तालाप कर रहा हूं, मैं ठीक ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहार कर रहा हूं, मैं किसी भी कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, मैं एक सन्यासी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं एक गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, और मेरा क्या कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य से कहीं नीचे तो नहीं गिर रहा हूं, मैं एक गुरु हूं, मैं एक आचार्य हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक पुत्र हूं, पुत्री हूं, शिष्य हूं, इसका पालन मैं ठीक ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा निरीक्षण करना। मैं भारतीय हूं, मां भारती की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मातृभूमि का ऋण मेरे ऊपर है, सारा संसार मेरे लिए काम कर रहा है, तो क्या मैं संसार के लिए कुछ कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ये सोने से पहले कम से कम 5-10 मिनट हमको रोज निरीक्षण करना चाहिए। इससे व्यक्ति आत्मोन्नति को प्राप्त होता है, इससे व्यक्ति सदा उत्थान की ओर जाता है। जैसा चिंतन करेगा फिर वैसी क्रिया होगी। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात कहने का आशय क्या है, हम जैसा चिंतन करेंगे, जैसा हमारे अंदर संकल्प विकल्प होगा, वैसा हमारा फिर वाणी व्यवहार होगा, और जैसा वाणी व्यवहार होगा, जैसा हम मुख से बोलेंगे वैसा ही करेंगे, और जैसा करेंगे फिर वैसे हम बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये स्वाभाविक है, ये वैज्ञानिक पक्ष है, ये ऋषियों ने हमारे जीवन में जिया है, हमारे लिए इसका उपदेश किया है। हम भी वैसे बने, इसलिए वेद मंत्र हमको नई नई जो है दिशा से अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या विधि है, क्या निषेध है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या कल्याणकारी है, क्या अकल्याणकारी है, उसका संकेत बार बार करते हैं। तो आज हम पुनः 29वें सूक्त के हमने 3 मंत्र लगभग स्वाध्याय कर लिए थे, चौथा मंत्र आज हम पढ़ेंगे और फिर आगे और चलेंगे। चौथे मंत्र में कहा कि अदान का त्याग, दान का स्वीकार। हम दान की प्रवृत्ति से सदा आगे बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाते रहें, और हमारे अंदर जो अदान की प्रवृत्ति है, जो कृपणता है, जो कंजूसी है, उसको हम छोड़ दें। तो वेद मंत्र कहता है, ओम ससंतु त्या आरातयो बोधन्तु शूररातयः आतु न इंद्र संशया गोष्पस्वेषु शुभ्रिषु सहस्रुषु तुविमघा। कहा कि ससंतु त्या आरातयो बोधन्तु शूररातयः। हे इंद्र, सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभो, आपकी कृपा से त्यावे आरातयः, दान ना देने की जो वृत्तियां हैं
ससंतु हमारे जीवनों में से समाप्त हो जाएं। हम दूसरों को भी उतना ही महत्व दें जितना हम दूसरों से अपने लिए महत्व चाहते हैं। यदि हम दूसरों से कुछ लेते हैं तो हमारा कर्तव्य हम भी कुछ दूसरों को दें। यह संसार, यह प्रकृति हमको कितना देती है, हमारा कर्तव्य है कि हम भी कुछ दें। इसलिए यहां कहा कि ये जो शूर है सब शत्रुओं के हिंसन करने वाले प्रभु, रातयः जान वृत्तियां बोधन्तु जाग उठें, अर्थात हम न देने की जो वृत्ति है उसको समाप्त करके देने की वृत्ति का अपने में पोषण करें, अर्थात हम दानवीर बने। जान का दान देना, धन का दान देना, अन्न पान देना, किसी भी प्रकार से हम जिस प्रकार से सामर्थ्यवान हैं उस सामर्थ्य को दूसरों की सहायता में, दूसरों के सेवा में अपने आप को लगा सकें, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह दान वृत्ति ही सब बुराइयों की जो है हरण करने वाली है, सब बुराइयों को हर लेती है। और दान न देना तो कंजूसी, लोभ की वृत्ति, लोभा पापस्य कारणम कहा लोगों ने। लोभ क्या है? पाप का कारण है। लोभ आया तो व्यक्ति पापी बन गया, उसको पाना चाहेगा, अनेक प्रकार से छल बल से अलग अलग ढंग से वह व्यक्ति कार्य करता है और फिर नष्ट हो जाता है। अतः यह बात कही है कि व्यक्ति जब दानवीर हो जाता है तो शुद्ध बुद्ध हो जाता है, शुद्धता आ जाती है उसके अंदर और शोधन यह करती है पूरे जीवन का। हे प्रभु, आप इस दान वृत्ति से न हमें शुभ्रशु शुद्ध व सहस्त्रेशु आनंद से युक्त कर दीजिए। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों में आशंसता सर्वतः प्रशंसनीय बना दीजिए, प्रशस्त बना दीजिए। तुवी मघा, हे प्रभु आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, जीवन को शुद्ध बना करके मैं भी आपका ही अंश, छोटा रूप बन जाऊं, आपका ही रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, आपका मैं प्रतिनिधित्व करने वाला बन जाऊं। इतनी दिव्यता और इतना सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए, ये प्रार्थना है। और ये प्रार्थना स्वीकार होगी, लेकिन अपने अंदर विकार नहीं आना चाहिए। यह अगला जो वेद मंत्र है, हम जो बोलते हैं दूसरों को कि ये इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, ये दूसरों की बुराई में लगा रहता है और उसका जीवन हम समझते हैं कि पशु के समान होता है, क्योंकि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, विद्या विहीनः पशुभिः समाना, ऐसी बात कही है। तो मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूं और फिर कुछ निवेदन करूंगा। ओम समिंद्र गर्धभम ओम समिंद्र गर्धभम मृणानुवंतम 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 पापयामुया
पापयामुया। शेष उसी प्रकार से नीचे की पंक्ति वैसी ही रहेगी। आतु न, उसी प्रकार से उच्चारण कर लेंगे। ओम समिंद्र गर्दभम मृण नुवंतम पापयामुया। आतु न इंद्र संशया गोष्पस्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ। ओम समिद्र गर्दभम मृणानुवंतम पापयामुया। आतु न इंद्र संशया गोष्पस्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ। अब बात हम थोड़ा सा इसके संदर्भ में करते हैं। वेद का यह हमारे लिए उपदेश है, निर्देश है कि हम पशु प्रवृत्ति से उठ करके मानव की प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएं। और विशेष उपदेश यहां पर कर रहे हैं। हे इंद्र, जो प्रार्थना कर रहे हैं, सब इंद्रियों के ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाले प्रभु, ये प्रभु का उपदेश है। और ऋषियों ने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया हमारे लिए कि हम प्रार्थना करें उससे कि हमको इस प्रवृत्ति से बचाए। किस प्रवृत्ति से? कहा कि अमुया पापया, उस पाप युक्त सदा अशुभ शब्दों को बोलने वाली वाणी से नुवंतम शब्द करते हुए अथवा अनर्गल, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, दूसरों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, ऐसी जो वाणी है, ऐसी वाणी को जो है करते हुए, जिसको लोग बोल देते हैं कि ये तो मिथ्या भाषण करता है, बकवास करता है, ऐसा बोलते ना, तो वो गर्दभम, इस गधे को, ना समझ को, अब गधा, यहाँ गर्दभम कहा है तो गधा क्या, अब गधा तो वो भी तो एक पशु ही है ना, तो ये पशु प्रवृत्ति वाली बात है। लोग बोलते हैं तुम गधे हो क्या, अच्छा उससे और एक डिग्री और दे दिया, तुम गधे के बच्चे हो क्या, ये भी बोल देते हैं, गधे के बच्चे। एक सीढ़ी और आगे चढ़ गए, सुअर के बच्चे, ऐसे भी बोल देते हैं लोग, बोलते हैं ना। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठें। हमारे अंदर जो विवेकहीनता है, जो मूर्खता है, जो अविद्या अज्ञानता है, उससे हम ऊपर उठें। यदि हमको पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ करें, उसमें कोई आलस्य प्रमाद ना करें। पशु प्रवृत्ति से हम ऊपर, क्योंकि जो भी ज्ञान से, विवेक से, धर्म से, स्वकर्म से नीचे गिर गया वही पशु है। पशुओं को, पशु भोग योनि है ना, और मनुष्य क्या है? उभय योनि है। ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। भोग भी हम करते हैं और कर्म भी करते हैं। अतः यहां पर यह बात कही है कि ना समझ, जो समझते नहीं हैं, ना समझ को समृणा, पूर्णतः नष्ट कर दो। अर्थात जो मृग हिंसायाम, अर्थात प्रभु कृपा से हम कभी भी अशुभ शब्दों को बोलने वाले ना बने। अशुभ शब्द कभी बोले नहीं। और
पशु के समान ना बने, कभी भी समझदार बन करके सदा शुभ ही शुभ बोले, औरों के अवगुणों को प्रकट करते हुए हम सचमुच नासमझी का काम कर रहे होते हैं। तो हम दूसरों की जो है बुराई को बहुत अच्छा समझते हैं कि दूसरों की निंदा करें, दूसरों के दोष देखें, दूसरों की हम सदा चुगली में लगे रहें। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी नासमझी का काम हो रहा है। अर्थात इसमें हमारा कल्याण नहीं होगा, इसमें हमारा अकल्याण होगा। ये हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि कितना ऊर्जा, कितना उसमें सामर्थ्य हम लगाते हैं, कितना समय शक्ति लगाते हैं। तो ये समय शक्ति यदि अपने ऊपर हम लगाएं तो हमारा उत्थान हो जाए। इसलिए कहा है कि औरों के अवगुणों को प्रकट करते समय हम अविवेक की स्थिति में होते हैं, नासमझ की स्थिति में होते हैं। हम व्यर्थ के वैर विरोध को तो इससे बढ़ाते ही हैं। यह पाप कथा हमारे अपने अकल्याण का कारण ही कहलाती है। कथापि खलु पापानाम अलम श्रेयसे यतः। हे इंद्र, परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप न हमें शुभ्रिषु शुद्ध व सहस्रेषु सदा प्रसन्न गोषु अश्वेषु ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रियों में आशंसय प्रशंसनीय जीवन वाला बना दीजिए। तुवी मघा, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, मैं भी आपके समान ही तुवी मघा बनने का प्रयत्न करूं। उसका मार्ग यही है कि मैं औरों की निंदा करता ना फिरूं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊं। यह वाणी पापमय और औरों की अपकीर्ति ही प्रकट करती है। हम ऐसा करने वाले जो है पशु प्रवृत्ति वाले न बने, हम गधे ना बने, न गधे के बच्चे बने, न गधे के बाप बने और न गधे बने। तीनों चीज बता दिया। ये एक अलंकारिक बात है। कहने का आशा क्या है? अपने को ज्ञान से, विवेक से युक्त बनाएं, विद्या से युक्त बनाएं। विद्या विहीनः पशुभिः समानः। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या गुरुणां गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम। विद्या विहीनः पशु। विद्या विहीनः पशु। तो विद्या से विहीन यह जीवन हमारा पशु के समान है। हम विद्या से युक्त, ज्ञान से युक्त जीवन जीने वाले बने तो ये जीवन हमारा बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। हमारे अंदर की जो अपकीर्ति है, जो हमारे अंदर का अवगुण है, जो हमारे अंदर की अपूर्णता है, पराधीनता है, वो सब दूर हो जाएगी। और अगर इसको नहीं कर पाए तो फिर बड़ी देर हो जाएगी। इसलिए कहा कि हम अपने प्रत्येक कार्य को ऐसा विचार पूर्वक करें कि जीवन हमारा कभी भी संकट में ना पड़े। और विचार का मतलब ये मंत्र युक्त, मंत्र विचार ही है। मंत्र का तात्पर्य क्या है? विचार। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। हम जो भी कार्य करें उसको बहुत सोच विचार करके करें। एक काम को जो है करते समय 100 बार सोचिए पहले, और सोचने के बाद, विचार करने के बाद अब आगे कदम बढ़ा दिया तो फिर कभी पीछे कदम नहीं रोकना चाहिए। पीछे कभी नहीं, उसको जो है बैक गियर नहीं लगाना चाहिए। ये बात है। और ये सामर्थ्य कैसे मिलता है? ये ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय गुरुओं की सन्निधि में, सज्जनों की संगति में। जैसे
सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। विवेक वैराग्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हम सत्संग में रहते हैं, जब हम वेदानुकूल आचरण करते हैं। वेद की जो विचारधारा है, जो वेद का संकेत है हमारे लिए, उसको हम आत्मसात करें। मनुर्भव, वेद क्या कहता है? मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो। मनुष्य यदि बनते हैं, मनुष्यता आती है, तो पशुता अपने आप चली जाती है। इसलिए वेद का यह भेद, यह रहस्य यह है कि हम अपने कर्तव्य को जाने, माने और उसको जीने का प्रयास करें। इसलिए वेद मंत्र हम पढ़ते हैं रोज, और यह सत्संग सतत चलता ही रहता है। सत्संग से ही हमारा जीवन चलता है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही मानव को उठाता है, बुरी संगत से बचाता है। दूर हो जाता हर विकार है, मन में जो आता सद्विचार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। जीवन में यश वाह पाता है, मान और अपमान त्याग जाता है। जीवन में यह यश पाता है, मान और अपमान त्याग जाता है। करते रहना बस परोपकार है, इससे ही होगा बेड़ा पार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है। प्रभु की ही भक्ति से शक्ति मिलती है, दिल की मुरझाई कली खिलती है। ईश्वर की माया अपरंपार है, ईश्वर की माया अपरंपार है, क्योंकि वो प्रभु सर्वाधार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। नर्तन शुभ कर्मों का फल है, मिलना इसका नहीं सरल है। नर्तन शुभ कर्मों का फल है, मिलना इसका नहीं सरल है। सत्यम का यही तो विचार है, हम सब का यही तो विचार है। ओम ही सबका प्राणाधार है। ओ सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। सत्संग ही स्वर्ग का द्वार है, चारों वेदों का यही सार है। तो सत्संग में हम रोज आएं, सत्संग की महिमा हम रोज गाएं, और इससे जीवन का जो रहस्य है, जीवन की जो उलझी हुई गुत्थी होती है ना, वो अपने आप सुलझ जाती है। जीवन का प्रत्येक रहस्य उद्घाटन हो जाता है। छोटे छोटे व्यवहारों को वेद मंत्रों के द्वारा हम कैसे ठीक करें, इसके लिए हम नित्य
स्वाध्याय करते हैं, वैदिक जीवन पद्धति से हम सीखते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और यह जो ज्ञान के मूल स्रोत हैं वेद, उनका हम स्वाध्याय कर रहे हैं संसार में, इससे बढ़कर के सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। तो हम इस स्वाध्याय को सतत आगे बढ़ाते रहेंगे। अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक ओम शांति शांति शांति।